आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां सोमवार को कोरोना संक्रमण के मामलों और कोविड से होने वाली मौतों से मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में बीते 24 घंटे में 3.66 लाख से अधिक नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3,754 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में गाँव में कोरोना केस मिलने से बसपा मुखिया मायावती बेहद चिंतित हैं। उन्होंने स्थिति को देखते हुए सीएम से बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने की मांग की। साथ ही टीकाकरण अभियान भी यहां पर जारी है। सोमवार को इस अभियान के तहत 11 अन्य जिलों को जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में टीकाकरण अभियान का आगाज किया। अभियान के शुभारंभ के बाद सीएम अयोध्या पहुंचे, जहां और कोविड अस्पतालों का उन्होंने निरीक्षण किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर कोरोना के खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ एक अभियान चल रहा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कोरोना की सेकंड वेव के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। प्रदेश के अंदर अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन का परिणाम आज सामने आ रहा है, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट एंड ट्रीट को ध्यान में रख करके बृहद पैमाने पे अभियान चलाया है और उसके बहुत अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। आदरणीय उत्तर प्रदेश में टीकाकरण का अभियान का आगाज किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। देश भर में कोरोना का कहर जिस तरह से जारी है, उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रयास वहां पर सरकार कर रही है, कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण भी हो सके और रोकथाम हो सके। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है संक्रमितों की, उसमें कमी आए, इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई स्थानों पर पहुंचे और टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान का आगाज़ होने जा रहे हैं। एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उधर बसपा प्रमुख मायावती ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि वो कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएं, ताकि उत्तर प्रदेश को जल्द ही इस महामारी से मुक्ति मिल सके। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण अभियान का आगाज़ किया, कई सेंटरों का अवलोकन किया, लोगों से मुलाकात की, तैयारियों का जायज़ा लिया। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण किया जाए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें और कोरोना महामारी पर रोकथाम पर रोक लगाई जा सके। जिस तरह से कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसमें किस तरह से गिरावट हो, किस तरह से इसमें कमी आए, इसके लिए प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाओं की। टीकाकरण का भी उन्होंने आज आगाज़ किया। और आइए हम सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां हमारे पॉलिटिकल एडिटर आरसी भट्ट, स्टेट एडिटर माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के आरसी भट्ट हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, जिस तरह से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं उत्तर प्रदेश में कि ताकि संक्रमितों की तादाद कम हो सके, कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी लाई जा सके और जो टीकाकरण अभियान है उसमें भी तेज़ी आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो टीका लग सके कोविड-19 का, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। किस तरह से देखते हैं सरकार की इस कवायद को? जी, ताजा स्थिति है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में 278 मौतें हुई हैं 24 घंटे में। जो आंकड़े हम लोग के पास सरकार के आ रहे हैं उसमें 278 की मौतें हुई और उसके साथ साथ जो कोविड पॉजिटिव लोग पाए गए हैं उनकी संख्या तकरीबन 21,331 है और उसके साथ साथ 29,000 के आसपास मरीज ठीक होकर जा चुके हैं। यानी कि 29,000 साढ़े 29,000 के आसपास मरीजों की संख्या है जो पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं।
यानी कि ये घटते क्रम में ये आंकड़ा है। जैसा कि ये आंकड़ा पहले 30,000 के आसपास था, लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा था, लेकिन सरकार जैसे जैसे स्थितियों का नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, लगातार काम कर रही है, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई करने की बात हो, दवाओं की उपलब्धता हो, या बेड बढ़ाने की बात हो, या फिर तो नए अस्पतालों में बेड बनाने की बात हो, वो लगातार कहीं न कहीं तेजी से कर रही है। और सीधे तौर पर जिस तरह से आज 11 जनपदों में टीकाकरण का काम शुरू हुआ है, वो वैक्सीनेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। और जिस तरह से उन्होंने कोविड पोर्टल पर, वैक्सीन पोर्टल पर उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है कि आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन कराकर अपने इच्छित जगह पर आप आके वैक्सीन लगवाइए। तो सरकार निश्चित रूप से लगातार काम करने की कोशिश कर रही है। वैक्सीन के मामले में भी कहीं न कहीं सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कल 1.5 लाख डोज वो भी आ चुका। पहले कोविशील्ड आया, फिर उसके बाद कोवैक्सीन आया, यानी कि पर्याप्त मात्रा में इस समय वैक्सीन भी उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है और लगातार इसकी आपूर्ति हो रही है। सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी किया है जिसकी डेट 21 मई है। उस टेंडर के बाद तमाम कंपनियां इनवाइट होंगी, वो वैक्सीन तत्काल आपूर्ति करेंगी। सरकार पूरे इंतजाम कर रही है, उसके साथ साथ उसकी ये कोशिश है कि लोगों को वैक्सीनेशन पूरी तरह से लगे, सभी 18 से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगे। और उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ खुद फील्ड में उतरे हुए हैं। पहले वो बरेली मुरादाबाद की बात करें, वहां उन्होंने फील्ड का दौरा किया और कोविड पोर्टल को, कोविड सुविधाओं की को पूरी तरह से उन्होंने देखा। उसके बाद कल वो लगातार दौरे पर रहे, वाराणसी के दौरे पर रहे वो, उसके साथ साथ आज वो गोरखपुर और अभी वो अयोध्या के दौरे पर हैं। तो सीधे तौर पर हर मंडलों में जाकर, हर जनपदों में जाकर योगी आदित्यनाथ द्वारा ये देखा जा रहा है कि कोविड सेंट्रल कमांड जो है वो किस तरह काम कर रहा है, जनपद में जो सुविधाएं हैं और खासतौर पे स्वास्थ्य सेवाओं में वो किस तरह से पहुंचाई जा रही हैं। इस तमाम चीजों की मॉनिटरिंग उनके द्वारा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह से हाय तौबा मच रही है, और वो कहीं न कहीं ऑक्सीजन को जो है लगातार आपूर्ति करने की बात कही जा रही है। यानी सरकार ने जामनगर से अगर बात करें, पश्चिमी बंगाल हल्दिया से बात करें, उसके साथ साथ मुंबई की बात करें, तमाम जगहों से ऑक्सीजन लगातार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और तकरीबन जो सरकारी आंकड़े हैं हमारे पास, 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति अभी तक हुई है 24 घंटे में। तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, लोगों को राहत देने के लिए है। अविनाश, लगातार सरकार कोशिश कर रही है। टेली मेडिसिन का काम सरकार ने शुरू किया है। टेली मेडिसिन के द्वारा, टेली कंसल्टेशन के द्वारा लगातार उन्होंने डॉक्टरों का एक ऐसा पैनल बनाया है कि जो भी उत्तर प्रदेश के जो तमाम जनपद हैं उसमें सीधे तौर पर मरीज या उसका परिवार के लोग सीधे तौर पर वो अपने रोग के बारे में बात करके और वो दवा ले सकें। इस तरह भी सरकार ने पूरी कोशिश की है और सीधे तौर पर दवा भी पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया गया है। सरकार ये भी दवाओं के पैकेट बनाकर लगातार जो भी इस तरह के लोग बीमार हैं, जो भी कोविड पॉजिटिव हैं, उनके घरों में दवाएं भी पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 17 मई तक जो है आंशिक कोरोना कर्फ्यू है और लगातार सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि आवागमन पूरी तरह से रुका रहे। इस कोरोना की जो चेन है उसको काटने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है और आंकड़े जो कम हो रहे हैं उसका यही नतीजा है कि अब आंकड़े 21,000 के आसपास आ रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी, जैसे जैसे लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी, सहूलियतें बढ़ेंगी और उसके साथ साथ लॉकडाउन भी चलता रहेगा, तो ये आंकड़े और घटते क्रम में आएंगे, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और कोविड-19 का जो चेन है वो टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। भट्ट साहब, एक बात और भी देखने में आई है, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सरकार किस तरह से कोविड संक्रमण जो है उसको रोकने की कवायद में जुटी हुई है, तरह तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है जो ये कोविड-19 जो महामारी है, इसकी जो दूसरी लहर है वो उसके कई तरह के नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। पहले तो ये होता था कि सर्दी ज़ुकाम है या गले में खराश है तो लोग जो है उनसे कहा जाता था कि वो जाकर अपना सा चेकअप कराएं और रिपोर्ट आने के बाद किस तरह से उन्हें क्वारंटीन रहना है, किस तरह से अस्पताल जाना है, ये सब बातें होती थी। लेकिन अब जो है इसके जो नए स्ट्रेन सामने आए हैं उसमें बहुत सारी नए नए लक्षण इसके सामने आ रहे हैं। उसको लेकर किस तरह से जागरूक
किया जा रहा है लोगों को, खासतौर से ग्रामीण अंचलों में, क्योंकि देखने में कई बार आ रहा है कि अब सीधे सर्दी जुकाम नहीं, बुखार भी आ रहा है, कई तरह के और भी ऐसे लक्षण हैं जो आमतौर पर कोविड के को लेकर के नहीं माने जाते थे, लेकिन अब इस तरह के लक्षण आने के बाद भी जो है लोगों को कोविड हो रहा है, सीधे फेफड़ों में संक्रमण पहुंच रहा है, कई तरह की नई नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो इसको लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह को उनको समझाइश दी जा रही है, और अस्पतालों में इस तरह के मरीजों का बेहतर इलाज हो सके उसके लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में देखी जा रही हैं। जी अविनाश, ये कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जिस तरह से इस चीज को आपने उठाया है, कोविड अगर कहा जाए तो इस समय बहरूपिया के भेष में है। जी यानी कि अगर कहा जाए कि सर्दी जुकाम, बुखार, बदन में दर्द, इस रूप में वो दिखाई पड़ता है, लेकिन अब कोविड डायरिया के रूप में दिखाई पड़ रहा है। यानी कि अगर किसी को डायरिया है तो निश्चित रूप से वो अपना कोविड चेक कराए और उसके माध्यम से भी कोविड पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। ये तमाम डायरिया पेशेंटों से मेरी बात हुई, बाद में जब उन्होंने अपना कोविड चेक कराया तो वो भी पॉजिटिव निकले। यानी कि इसका कई रूप है और जिस तरह से डॉक्टरों ने जो शोध किया, यानी कि जो शोध करने वाले लोग हैं वो इसके तमाम जो नए स्ट्रेन हैं वो नए स्ट्रेन को देख रहे हैं और तमाम रूपों में देख रहे हैं। इसीलिए जागरूक रहना पड़ेगा और सरकार इसके लिए लगातार जागरूक करने की कोशिश कर रही है। और जो भी लोग कंसल्टेशन ले रहे हैं डॉक्टरों से, डॉक्टर उनको लगातार ये बता रहा है कि ये तमाम इन रूपों में ये कोरोना आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो सबसे प्रभावशाली रूप देखने को मिल रहा है वो है फेफड़ों का संक्रमण, और पूरी तरह से वो सर्दी जुकाम बुखार होता है, गले को चोक कर देता है और वो संक्रमण कहीं न कहीं अविनाश फेफड़े की तरफ चला जाता है। मरीज 7वें दिन 8वें दिन पूरी तरह से चोक हो जाता है, उसका गला और फेफड़ा, और उसकी ऑक्सीजन की जो रफ्तार है जिसको हम प्राणवायु कहते हैं वो धीमी पड़ जाती है। फिर उसको ऑक्सीजन और सिलेंडर की जरूरत पड़ने लगती है, उसके दीवारदार उसके घर वाले लगातार इधर उधर भागने लगते हैं। यही सिचुएशन उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बनी है। और ये जो स्ट्रेन है वो जो शोध करने वाले लोग वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि ये 30 से 50% जो है ये पिछले कोरोना स्ट्रेन से मजबूत है। यानी कि बिल्कुल साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, खासतौर पर आपको सामाजिक दूरी के साथ और बिल्कुल अपने आप को घर में कैद करके क्वारंटीन होकर ही इससे बचा जा सकता है, क्योंकि इसका असर कहीं न कहीं अविनाश हवा में देखा गया। जो लोग कभी बाहर नहीं निकलते हैं, हमेशा अपने घरों में रहते हैं, उनको भी वो भी कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका जो असर है वो काफी रूपों में आ चुका है और जाहिर सी बात है इससे बचने की जरूरत है, लगातार इसको जो है परास्त करने की जरूरत है। और तमाम जो सरकार की गाइडलाइन है जी जो प्रोटोकॉल है, मेडिकल प्रोटोकॉल है, उसका अगर पूरी तरह से पालन करें तो इसको निश्चित रूप से अपने से दूर रखा जा बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने भट्ट साहब की सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है। लोगों को भी अब जागरूक होना पड़ेगा, अपना ख्याल उनको खुद रखना पड़ेगा और जागरूकता आ भी रही है लोगों में। अब कोरोना को उतने हल्के में लोग ले नहीं रहे और यही वजह है कि धीरे धीरे लोगों में जिस तरह से जागरूकता बढ़ रही है, आने वाले समय में उम्मीद की जाना चाहिए कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटेगी और जल्द ही देश जो है इस कोरोना महामारी से मुक्ति के रास्ते की ओर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए।